नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको आईटी संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप अगर हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमें जुड़ सकते हैं, जहां आपके क्वेश्चंस का डायरेक्ट समाधान आपको मिलेगा। आज का अपना जो वीडियो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आईटीआई के अंदर संपूर्ण ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। आज का अपना टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर, यानी त्रिभुज के प्रकार, यानी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और उनको किस तरीके से अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ये आज का टॉपिक है अपना त्रिभुज से संबंधित, जिसे अपन देखा होगा न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये सभी चीज़ें अपन देखेंगे आज के अपने टॉपिक के अंदर, टाइप्स ऑफ त्रिभुज यानी त्रिभुज के प्रकार। इसी क्रम में जैसे अपन आगे बढ़े तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने त्रिभुज 6 प्रकार का होगा। जैसे त्रिभुज को पहले आप ध्यान रखिएगा, पहले त्रिभुज को 2 भागों में बांटा जाता है, अकॉर्डिंग ऑफ साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। यानी एक तो भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। आप देखिए साइड के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होगा और कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर त्रिभुज आपका 3 प्रकार का होता है। इसी क्रम में आप सबसे पहले देखें साइड या भुजा के आधार पर, तो जिसे अपन 3 भागों में बांटेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आपका स्क्लेनर ट्रायंगल। और कोण के आधार पर जब अपन इस 3 भागों में बांटेंगे तो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जिसे अपन हिंदी में अगर पढ़ें तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और जिसे कोण में कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इस तरीके से आपका त्रिभुज भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार का और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का, तो 3 और 3 6 प्रकार के त्रिभुज की रचना अपन आज देखेंगे। इसी क्रम में अपन आगे बढ़े तो मैं आपको बताऊं त्रिभुज कुछ बेसिक टर्म्स। देखिए जैसे अपन ने एक त्रिभुज लिया अपना ABC इस तरीके से, तो देखिए इसमें आपके 3 मैंने दे दिए नाम, ठीक है, और 3 इसके क्या है बिंदु है। जैसे अपन देखें A बिंदु, B बिंदु और आपके C बिंदु। फिर इसमें अपन देखें तो 3 ही साइड होगी, जैसे AB साइड, BC साइड और आपकी CA साइड। और एक त्रिभुज में 3 ही क्या होते हैं कोण होते हैं, जैसे आपका A कोण, B कोण और C कोण। इस तरीके से अपन को ये सब चीज़ें देखने के बाद पता चल रहा है, यानी 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, तो अपना ये होगा 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज, 3 कोणों से बनी आकृति त्रिभुज, 3 बिंदुओं से बनी आकृति त्रिभुज होती है। जैसे अगर आप देखें तो देखिए 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपके लिए त्रिभुज का काम करेगी। और जैसे आप देखें 3 बिंदुओं से बनी आकृति त्रिभुज होगी आपके लिए, और 3 बिंदुओं से बनी आकृति आपके लिए त्रिभुज होगी। जैसे बिंदुओं से बनी आकृति त्रिभुज, भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज और कोण से बनी आकृति आपके लिए त्रिभुज होती है। इसी क्रम में जैसे हम आप आगे बढ़ेंगे अपना, तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे एंगल अपोजिट टू साइड यानी भुजा के सामने वाला कोण। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं सबसे पहले लूँ A अगर कोण है तो A कोण के सामने मेरे को कौन सी भुजा प्रतीत हो रही है, BC भुजा, ठीक है विद्यार्थियों। और जैसे B कोण लूँ मैं अपना, तो B के सामने देखने से मेरे को पता चल रहा है अपनी भुजा है AC। इसी क्रम में अपन देखें तो अपना C कोण के सामने भुजा है आपकी AB। इस तरीके से भुजा के सामने का अगर आपसे कोण पूछा जाए तो AB के सामने C, BC के सामने A और CA के सामने B। इस तरीके से 3 भुजाओं के सामने 3 कोण विद्यमान होंगे। ये थी आपके त्रिभुज की बेसिक जानकारी, जो सभी प्रकार के त्रिभुज के अंदर होगी, चाहे न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, एब्यूज हो या राइट एंगल हो। अब अपन देखेंगे अपना एक एक त्रिभुज। सबसे पहले अपन ने भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा था, तो अपन सबसे पहले देखेंगे अपना समद्विबाहु
त्रिभुज, समद्विबाहु। जैसे नाम से पता चल रहा है आपका समद्विबाहु, द्विबाहु यानी जिसकी दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे इफ ओनली टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी एक त्रिभुज की सिर्फ दो भुजा आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे अपन एक डायग्राम बनाए ए बी सी, अपन कोई दो भी भुजा ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपकी बी ए और सी ए इन दो भुजाओं को एक दूसरे के बराबर लिया है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ए पी बराबर ए सी, ये अगर रूल फॉलो होता है इस त्रिभुज के अंदर तो ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया ए बी सी इज ए समद्विबाहु त्रिभुज। इसी क्रम में जैसे अपन आगे देखें अब समबाहु त्रिभुज। जैसे नाम से पता चल रहा है समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं क्या होगी, आपकी बराबर होगी, तो वो अपने लिए समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए इफ ऑल आर थ्री साइड ऑफ ट्रायंगुलर आर इक्वल, यानी वह जिसके अंदर क्या तीनों भुजाएं बराबर हो, आपका ट्रायंगुलर जो होगा त्रिभुज होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। जैसे अपन डी ई एफ त्रिभुज मान लें, तो देखिए डी ई का मान ई एफ के बराबर और ई एफ का मान डी एफ के बराबर हो तो आपका समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन है, तीनों भुजाओं का आपस में बराबर होना। इसलिए मैंने लिख दिया डी ई एफ इज समबाहु त्रिभुज। इसी क्रम में अपन आगे देखें अपना विषमबाहु त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा, नाम से पता चल रहा है आपका विषमबाहु त्रिभुज, बस ध्यान दीजिएगा विषमबाहु। तो देखो नाम से पता चल रहा है विषम, तो विषम का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, यानी आपस में किसी तरीके से क्या नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। तो अपन ने लिख दिया पी क्यू नहीं है बराबर, यानी बराबर के निशान को करके क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब होगा क्यू आर के बराबर नहीं है। और क्यू आर बराबर किसके नहीं है, पी आर के बराबर नहीं है। ये नियम फॉलो होते ही आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसीलिए इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा अपना विषमबाहु त्रिभुज। इसी तरीके से अपन ने भुजा के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज देखे। आगे अपन देख रहे हैं अपने कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार। तो सभी आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपना है एक्यूट एंगल त्रिभुज। देखो कोण का अपने वर्णन कल लास्ट जो क्लास थी अपने उसमें अपन ने किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं दी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें आपको त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो पूर्ण रूप से समझाए गए हैं, यानी कितने प्रकार के कोण होते हैं। आज देखिए जैसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसमें कोण का मान क्या होगा। अब न्यून कोण क्या होता है, तो देखिए वह कोण जिसका मान 0 से तो क्या हो, बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, तो आपका त्रिभुज क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होगा, 90 डिग्री से तो हमेशा ही छोटा होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, तो त्रिभुज क्या होगा, आपका एक्यूट एंगल होगा। अगर ये नियम फॉलो करता है तो आपका दिया गया त्रिभुज क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगुलर होगा। इसी क्रम में अपन आगे बढ़े अपना एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिएगा, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान, सभी कोण नहीं, ध्यान रखिएगा आप, एक कोण का मान क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। जैसे कोई भी हो, अगर एक्स है तो इसका मान क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, तो त्रिभुज आपका क्या होगा, एब्ट्यूज, या जिसे अपन कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसके लिए कंडीशन होती है। इन त्रिभुज में भुजाओं का कोई रूल फॉलो नहीं होगा, इनमें सिर्फ आपको कोण का रूल फॉलो करना होगा। तो इसीलिए आपका ए बी सी क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। इसी क्रम में जैसे अपन देखें आगे अपना राइट एंगल ट्रायंगल, तो त्रिभुज, तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका क्या हो, 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है, तो वो त्रिभुज आपके लिए क्या कहलाएगा, राइट एंगल या समकोण त्रिभुज जिसे अपन कहते हैं। यानी अगर किसी त्रिभुज का निर्माण किया जा रहा है और उसमें एक कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, तो त्रिभुज आपके लिए क्या होगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है।
अब देखिए मैं आपको बताऊंगा ये जो अपनी ड्राइंग नंबर 3 है, तो आप अपनी ड्राइंग में कैसे इसे बांटेंगे। तो जैसे आपकी ये आपके पास में ड्राइंग शीट है, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अपनी ये सीट है तो सबसे पहले अपन इस सीट को क्या करेंगे, 6 भागों में बांट लेंगे। तो आज भी आपको 6 डायग्राम बनाना है, तो ध्यान रखिएगा आप इस तरीके से अपन ने सीट को 6 भागों में अलग अलग बांट लिया है। तो जैसे अब 6 भागों में बांट लिया तो अपन को 6 त्रिभुज का निर्माण करना है। तो अपन जो अपनी पहली रो है इसमें सारे के सारे पहले जो भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज थे उनका निर्माण करेंगे, फिर अपन कोण के आधार पे जो त्रिभुज थे उनका निर्माण करेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा समद्विबाहु, जिसमें अपनी दो भुजाओं का मान बराबर होगा, तो अपन स्केल की सहायता से दो भुजाओं को मान को बराबर करके त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। फिर अपन ने देखा समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अपने बराबर थी, तो इन तीनों भुजाओं का मान आपस में बराबर होगा। फिर अपन ने देखा विषमबाहु, जिसमें किसी भी भुजा का मान आपस में बराबर नहीं होगा, यानी तीनों भुजाएं क्या होगी आपकी अलग अलग होगी। फिर जैसे अपन ने देखा कोण के आधार पर, तो एक त्रिभुज था अपना पहला न्यून कोण त्रिभुज इस तरीके से। फिर अपन ने देखा अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण का मान क्या था 90 डिग्री से बड़ा था। फिर अपन ने देखा समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण का मान क्या है समकोण हो, तो वो आपके लिए समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे अपनी जो ड्राइंग शीट है आप रचना करेंगे। देखिए सिर्फ क्लास लेने से कुछ नहीं होगा, आप ध्यान रखिए क्लास के साथ में अपनी ड्राइंग शीट भी तैयार कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस के बगैर ड्राइंग में पास होना पॉसिबल नहीं है। अभी जो हाल ही में जो रिजल्ट आया है आप देख सकते हैं, अपने साथियों से जो आपसे सीनियर हैं उनसे पूछिए उनका रिजल्ट क्या रहा है। सबसे ज़्यादा जो बैक है वो ड्राइंग के अंदर ही आपको मिलेगी। तो आप ध्यान रखिए, आप क्लास के साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाइए। जैसे मैंने आपको ये जो शीट बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको शीट को डिवाइड करना है और यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने होंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूँ, प्रत्येक डायग्राम के नीचे उस डायग्राम का नाम लिखना होगा। जैसे आप राइट एंगल का निर्माण करते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ड्राइंग शीट के ऊपर हमेशा ही नाम आपको कैपिटल एबीसीडी में लिखना होगा, ओनली फॉर इंग्लिश। हिंदी आपको कभी भी ड्राइंग शीट के ऊपर यूज नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका ये राइट एंगल है तो आपको यहाँ पे कैपिटल के अंदर लिखना होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप पूरा कैपिटल एबीसीडी के अंदर नाम लिखेंगे। और नाम लिखते समय भी ऊपर रेखा और नीचे रेखा और पूरा नाम इस रेखा के बीच में आपको लिखना होगा, तब जाके आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करोगे। वरना आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए राइट एंगल का, आपने क्या किया राइट एंगल तो बना दिया और नीचे नाम लिख दिया इस तरीके से, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा नाम लिखने का भी ड्राइंग में पैटर्न है, तो इसी तरीके से आप नाम लिखना डायग्राम के हमेशा ही नीचे लिखा जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, ये थी आज की क्लास त्रिभुज के प्रकार। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। धन्यवाद।